मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो गोल्ड 23-30 के आसपास था और मैंने ये कहा था कि यहाँ से काफ़ी चांसेस हैं कि 38 तक जाएगा ये। 38 जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर तो 38 को प्रॉपर टेस्ट किया इसने तो वेट करिएगा 30 के ब्रेक का, और उसके बाद दोबारा एक ट्राई करेगा ये 38 के आसपास, और यहाँ से फिर जो है वो 23-5 तक आने के चांसेस काफ़ी हद तक होंगे। और अगर इस एरिया को अपसाइड ब्रेक कर देता है, शेडो ब्रेक भी कर देता है, तो फिर वेट करिएगा इसको 23-30 से लेकर 27 का जो जोन है इसके ऊपर अगर ये सपोर्ट बनाता है तो यहाँ से इसके पास जो है वो 23-54 तक जाने की पोजीशन होगी। 23-54 के लिए जो है वो 45 से ऊपर कोई क्लोज चाहिए। मैंने कहा था कि यहाँ पर H4 का क्लोज लगे तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो कम से कम H1 पे भी काम हो सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो ये सारा एरिया ब्रेक था, तो इस पोजीशन में ये यहाँ से जो है वो अपसाइड मूव कर सकता है। तो आप देखें कि यहाँ पर जो पोजीशन बनी हुई थी वो यही थी कि पहले इसने इस एरिया को ब्रेक किया। H1 का क्लोज भी ऊपर दे नहीं पाया, लेकिन M15 के क्लोज लगे थे यहाँ पर। और उसी के बाद जो है वो आप देखें कि यह 1 2 3 4 और 5 घंटे तक ये वे जो है वो स्टे करता रहा। 27 से नीचे जो है वो इसने ब्रेक नहीं किया। ऐसी कंडीशन के अंदर इसने ऊपर ब्रेक किया और डायरेक्टली जो है वो 54 को शेडो ब्रेक किया। शेडो ब्रेक करने के बाद जो है वो दोबारा इस एरिया को ब्रेक किया ऊपर। और जैसा मैंने बताया हुआ था कि 23-73 एक ऐसा एरिया है जहां तक मार्केट जा सकती है। और पिछली कुछ एनालाइज में मैंने ये भी बताया था कि नीचे से अगर ये कहीं से सेटअप बनता है इसका बाइंग का, अगर 23-5 से भी बनता है या फिर इससे ऊपर कहीं से बनता है, तो इसके बाद पास अगर ये शूट मारता है, मतलब एक रैली की सूरत में अगर बुलिश होता है तो 23-73 तक इजीली जाएगा। और जैसा कि वीकली हमारी एनालाइज थी उसके अंदर भी मैंने यही बताया था कि इसके पास अगर नीचे से कहीं सपोर्ट बनती है 23-5 या फिर इससे आसपास किसी एरिया से, तो फिर यहाँ से बुलिश अगर हुआ तो ये 23-73 तक जाएगा ऊपर की साइड में। ये हमारी वीकली जो एनालाइज थी उसमें भी मैंने बताया था इस चीज़ का। तो ये थी हमारी पिछले वीक की पिछले डे की एनालाइज। और अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज के हवाले से अगर हम बात करें तो इस टाइम जो एक माइनर सा एरिया है 23-65 का, इससे ऊपर फिलहाल H4 स्टे कर रहा है यहाँ पर। और अगर तो इस एरिया के नीचे H4 का क्लोज लग जाता है नीचे, अभी ये तो रनिंग में है, इसको क्लोज होने के लिए अभी तकरीबन जो है वो 1 घंटा 10 मिनट बाकी हैं। और अगर ये क्लोज इससे ऊपर हो जाता है 23-65 से, तो फिर यहाँ से दो सिचुएशन बन सकती हैं। अगर तो उसके बाद अगर H1 का क्लोज भी नीचे लग जाए तो फिर शायद ये नीचे आ जाएगा यहाँ तक। और यहाँ से जो है वो अगर उसको सपोर्ट मिलती है तो नेक्स्ट ये होगा। और अगर इस एरिया के ऊपर ये H4 का क्लोज देता है और अगर स्टे करता है तो यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर है। और अगर 54 के नीचे H4 का क्लोज हो जाता है तो फिर 42 तक आने के चांसेस काफ़ी हद तक होंगे। और यहाँ से भी दोबारा बुलिश हो सकता है, क्योंकि 73 वाला जो एरिया था वो ब्रेक हुआ है। तो पॉसिबल है कि ये यहाँ से या फिर इनमें से किसी एरिया को एज ए सपोर्ट ले। ये एक जोन एरिया है, ये जो है वो एक पूरा जोन एरिया है यहाँ तक। और सेकंड जो जोन बनता है वो बनता है ये। अब मामला ये है कि ये वाला जो नीचे वाला जोन है वो भी ऑलरेडी ब्रेक, और उसके बाद जो है वो डायरेक्ट ये ऊपर की तरफ गया और रीटेस्ट के अंदर भी शेडो सेल क्लोज करने के बाद गया हुआ है ऊपर की तरफ। तो
यहाँ से या फिर इधर आसपास से कहीं से अगर ये रिजेक्ट होता है तो पॉसिबल है कि फिर ये यहाँ आ जाए 23-32 वाले एरिया के पास भी आ सकता है, लेकिन वो खैर रिजेक्शन पे हम देखेंगे। फिलहाल तो ये एक अच्छे खासे जो है वो बुलिश मोमेंटम में मूव कर रहा है। तो हम फिलहाल जो है वो इसकी पोजीशन उसी हिसाब से देखेंगे जो करंट मार्केट के अंदर शो कर रहा है। यहाँ पर आप देखें, अगर ये अभी जैसा मैंने बताया कि 1 घंटा 8 मिनट अभी भी बाकी हैं इसको क्लोज होने में, H4 को। अगर ये इससे ऊपर क्लोज होता है तो फिर वेट करिएगा, अगर यहाँ स्टे करता है तो फिर ये ऊपर चला जाएगा इस तरह। और अगर यहाँ से ये रिजेक्ट हुआ, इसके आसपास से कहीं से रिजेक्ट होता है, तो दोबारा फिर जो है वो यहाँ तक आ जाएगा। एक ये सिचुएशन होगी। और अगर ये H4 का क्लोज ऊपर लगाता है लेकिन ये नीचे ब्रेक कर देता है, H1 क्लोज करने के बाद स्टे करने लगता है, तो फिर ये यहाँ तक आ सकता है। पहला ये एरिया होगा। और ये अगर इसको सपोर्ट मिलती है 54 की, तो फिर अगर 54 प्रॉपर सपोर्ट देता है इसको, तो फिर बहुत अच्छी बाइंग कर सकता है ये, फिर 2400 तक भी जा सकता है ऊपर। लेकिन हम अपनी बाइंग जो है वो यहाँ तक ही देखेंगे, 23 82 84 और 90। एंड ये एक जोन बनता है 23 82 से 84 का। और अगर इसको ब्रेक करें तो फिर 90 का एरिया भी एज ए रेजिस्टेंस बनता है। तो इस तरह की पोजीशन है इस जोन के ऊपर। और अगर इस एरिया के नीचे 54 के नीचे H4 का क्लोज लग जाता है, तो फिर ये थोड़ा बहुत यहाँ स्टे करेगा, थोड़ा बहुत यहाँ तक भी जा सकता है। और यहाँ से फिर जो है वो काफ़ी चांसेस होंगे कि ये 42 तक आ जाए। इस तरह की सिचुएशन बन सकती है यहाँ से फिर यहाँ तक। लेकिन 42 से नीचे आप सेलिंग मत देखिएगा। अगर ये 42 से नीचे H4 क्लोज करता है या फिर इसको ब्रेक करके नीचे स्टे करता है, तो फिर ये यहाँ तक आ सकता है। और अगर ये जोन ब्रेक ना हुआ, मतलब 42 का एरिया अगर शेडो ब्रेक भी ना हुआ, तो यहाँ से फिर जो है वो अब इसके पास रेजिस्टेंस एरिया जो है वो 82 वाला ही है। चाहे वो फिर यहाँ से सपोर्ट मिले इसको या फिर नीचे वाले एरिया से मिले। और अगर 42 के नीचे H4 क्लोज लगता है तो फिर ये इसके पास यहीं आने का चांसेस होगा, ये इस तरह। तो फिलहाल जो करंट पोजीशन है मार्केट की इस पूरे एरिया के अंदर H4 के हिसाब से ही आप देखिएगा, क्योंकि मामला यहाँ H1 के थोड़े मुश्किल लग रहे हैं। लेकिन हाँ, ये अगर नीचे की तरफ सेल करता है तो फिर H1 भी काम कर सकता है, ब्रेक करता है और H1 के साथ जो है वो नीचे भी जा सकता है। क्योंकि ऊपर जो है वो फिलहाल H1 का क्लोज तो ये अपने रेजिस्टेंस एरिया में भी दे के आया, क्योंकि इसका H4 का क्लोज जो है वो 73 वाला जो एरिया था उससे ऊपर लगा हुआ है। तो यहाँ से ऊपर की तरफ भी मूव कर सकता है लेकिन नीचे भी आ सकता है यहाँ से। तो दोनों सिचुएशंस बन सकती हैं। तो आप दोनों में से जो भी पोजीशन मिले, कंफर्मेशन मिले, तो उसी के हिसाब से जो है वो मार्केट को आप देख सकते हैं। एक वन साइडेड फिलहाल जो है वो यही है कि एक अच्छी खासी जो है वो रैली की सूरत में इसने बाय किया है। तो कुछ जैसा मैंने पहले भी पिछले टाइम भी बताता आ रहा हूँ कि ये एरियाज ऐसे हैं और इसकी पोजीशन ऐसी है, इसके पास सेल जाने के चांसेस कम हैं। एक राउंड लगेगा इसका ऊपर की तरफ, और उसके बहुत से रीजंस थे। और वही राउंड इसने फिलहाल तो 73 तक लगाया है, 75 तक। अब देखते हैं मजीद क्या करता है। तो मेरे ख्याल से आज के इम्पोर्टेंट एरियाज और मार्केट की जो करंट पोजीशन बनी हुई है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है। बाकी होना